वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है हम लोग कल के क्लास का शेष भाग जो बचा हुआ है, बेरोजगारी दूर करते हुए रोजगार प्राप्त करने के लिए योजना वाइज पंचवर्षीय योजना के अनुसार हम लोग 10वीं योजना तक चर्चा पीछे क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वह 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 माना गया है, उसके आलोक में वहीं से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो स्पष्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ 80 लाख रोजगार अवसर पैदा करने की बात की गई। 1 करोड़ 70 लाख व्यापार, होटल व रेस्तरां क्षेत्र में, 1 करोड़ 20 लाख उद्योग में तथा 1 करोड़ 20 लाख निर्माण में, जिसमें कृषि में रोजगार वृद्धि को चुन लिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक ऐसी रोजगार युक्ति अपनाने पर जोर दिया गया जो रोजगार में तेजी से विस्तार कर सके तथा साथ ही रोजगार की गुणवत्ता में भी सुधार कर सके। योजना में कहा गया है कि हालांकि आगे आने वाले समय में स्वरोजगार का महत्व बरकरार रहेगा। 2004 से 2005 में कुल रोजगार में इसका हिस्सा 58% था। तथापि कुल रोजगार में मजदूरी पर काम करने वाले नियत कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की ज़रूरत है, ताकि अनियत कर्मचारियों की संख्या में उतनी ही कमी की जा सके। परंतु योजना 5 करोड़ 80 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के अपने लक्ष्य में पूरी तरह विफल रही। अधिकतर अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक सुधारों की अवधि में भारत में रोजगार विहीन समृद्धि प्राप्त हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के कुछ मुख्य क्षेत्र कृषि एवं समृद्धि निराशाजनक रही है। इस संदर्भ में सरकार का प्रयास गरीबी निवारण कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण आय में वृद्धि करना है, परंतु इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है तथा व्यापक भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप इनकी प्रभाविकता कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोग असंगठित क्षेत्र में अनियमित रोजगार अवसरों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देते हैं। असंगठित क्षेत्र 92% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें अनियमित रोजगार, कम मजदूरी तथा शोषणकारी प्रवृत्तियां मौजूद है। बहुत से श्रमिक शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हैं, जहां उन्हें गंदी बस्तियों में अमानवीय दशाओं में रहना पड़ता है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा जरूर गया, लेकिन उस समय के रोजगार की जो वस्तु स्थिति है उसको उस पर भी हमने परिचर्चा करके वस्तु स्थिति को हमने स्पष्ट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार की स्थिति क्या रही। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र को विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने पर जोर देने की बात की गई, जिसमें वर्ष 2022 तक 100 मिलियन रोजगार अवसर पैदा किए जा सकेंगे।
योजना में कहा गया कि श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल एवं कपड़े, चमड़ा व फुटवियर, रत्न, जवाहरात, खाद्य संसाधन इत्यादि उद्योगों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किए जा सकते हैं यदि सरकार उपयुक्त समर्थन नीतियों का पालन करती है। जनाकीय लाभ, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, से लाभ उठाने के लिए योजना में कौशल विकास पर भी जोर दिया गया। योजना के अनुसार कौशल विकास को 12वीं योजना की रोजगार युक्ति में केंद्रीय स्थान देना आवश्यक है। 12वीं योजना में गैर कृषि क्षेत्र में 12 मिलियन रोजगार अवसर पैदा करने का तथा इतने ही लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का सरकार का बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा सरकार ने रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो मुख्य कार्यक्रम जो चलाए गए हैं या अभी कुछ कार्यक्रम प्रायः उसका नाम परिवर्तित किया गया ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारी दूर करने के लिए, और कुछ कार्यक्रम को व्यापक रूप जो दिया गया, उस संबंध में हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि योजना के अनुसार जो भी बेरोजगारी को दूर करना और रोजगार प्राप्त करने का जो अवसर सरकार द्वारा जो चिन्हित किया गया है, उसका मैं थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला जो है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की श्रृंखला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, खेतिहर मजदूर गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना और जवाहर योजना का विशेष महत्व रहा है। दूसरा है खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1983 में आरंभ किया गया था ताकि भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार सुविधा पैदा की जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों के परिवारों में कम से कम एक सदस्य को साल में लगभग 100 दिन रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। अगला है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना। छात्रों, ग्रामीण युवकों को बेरोजगारी की समस्या हल करने के उद्देश्य से यह योजना 1989 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना था। अगला है जवाहर रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण योजना रही है। इसकी शुरुआत 1989-90 के बजट में की गई थी। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। इस तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसी के तहत 1999 में जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया। उसके बाद जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 1989 में शुरू किया गया था और इसे छठी योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूल रूप से गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से अपनाया गया था, परंतु विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से यह कार्यक्रम एक व्यापक
रोजगार कार्यक्रम भी था। उदाहरण के लिए इसके जरिए प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, रेशम, कीट पालन तथा भूमि आधारित गतिविधियों, द्वितीयक क्षेत्र में बुनाई, हथकरघे इत्यादि के काम तथा तृतीयक क्षेत्र में सेवा एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा आगे जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अप्रैल 1999 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कुछ अन्य संबंधित कार्यक्रमों के साथ मिलाकर एक नया स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस नए कार्यक्रम का नाम है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, यानी ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार का अब यह एकमात्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार में लगे लोगों को बैंक से ऋण व सरकारी अर्थ सहायता की मदद से आय सृजन की परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है, ताकि वे गरीबी रेखा को पार कर सकें। और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM के रूप में पुनर्संरचना की गई है। इसका नया नाम आजीविका है। आजीविका मिशन का उद्देश्य है गरीब परिवारों को लाभदायक रोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाकर गरीबी हटाना। छात्रों, आगे है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना, जिससे ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना का निर्माण करना। आगे है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। दिसंबर 1997 में शहरी रोजगार और गरीबी निवारण की विभिन्न योजनाओं के स्थान पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आरंभ की गई। 1 अप्रैल 2009 को इस योजना का पुनर्गठन किया गया। इस योजना में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व अल्प रोजगार लोगों को लाभकारी योजना प्रदान करने की व्यवस्था की गई। आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। छात्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी कार्यक्रम है। हाल के वर्षों में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। 93-94 में से 1999-2000 के बीच ग्रामीण रोजगार में 0.58% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण श्रम शक्ति में वृद्धि इससे कहीं अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी योजना अवसर न होने के कारण बहुत से ग्रामीण परिवार की आय में तेजी से गिरावट हुई है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर कई किसानों ने आत्महत्या भी की। इस मानव त्रासदी को स्वीकार करते हुए यूपीए सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषणा की कि वह रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम का कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था इस कार्यक्रम में की गई। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन किया गया। इसी तरह से
आगे चल के चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन किया गया। पहले चरण में इसे देश में 200 सबसे पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया। दूसरे चरण में 7-8 में 130 जिलों में लागू किया गया। आरंभिक लक्ष्यों के अनुसार नरेगा को 5 वर्षों की अवधि में पूरे देश में लागू करना था, परंतु संपूर्ण देश में रोजगार सुरक्षा का जाल फैलाने के लिए तथा इसकी मांग को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण में इसे 1 अप्रैल 2008 से बाकी से सभी बचे हुए 294 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। छात्रों, इसके अलावे सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 भी लागू किया गया है। इसमें अकुशल श्रमिकों को, अनस्किल श्रमिकों को स्किल श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षण देके योग्य बना के, जैसे पॉलिटेक्निक सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके माध्यम से प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कौशल विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सबसे जो अभी जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग का कौशल विकास करना है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौद्रिक पुरस्कार देने की व्यवस्था है। विशेष रूप से इस योजना का उद्देश्य है उसको मैं बताना चाहता हूँ। पहला है सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का मानकीकरण करना तथा कौशल प्राप्त लोगों की सूची तैयार करना। भारतीय युवा वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित करना कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा इस प्रकार अपनी रोजगार क्षमता में सुधार करें। विद्यमान श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन के कार्यक्रमों का सामंजस्य करना। अगला है युवा वर्ग की रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्हें बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कौशल सर्टिफिकेशन के आधार पर मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना। आगे है मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को 8,000 रुपये प्रति विद्यार्थी की औसत मासिक सहायता प्रदान करना। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलाया गया ताकि शहरी बेरोजगारी या ग्रामीण बेरोजगारी को, असंगठित श्रमिकों को या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको शिक्षित कर उनको योग्य बनाकर रोजगार प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। और इस कार्यक्रम से देश के बहुत से युवा वर्ग लाभान्वित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। आगे जो कार्यक्रम अभी जो चल रहे हैं वह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आरंभ की गई। यह रोजगार अवसरों से जुड़ी हुई है, कौशल प्रशिक्षण की योजना है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य रोजगार से जुड़े कौशल कार्यक्रमों को विश्व मानकों व आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। इसका दूरगामी उद्देश्य यह है कि भारत की
जनाधिक्य यानी डेमोग्राफिक सरप्लस को डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में परिणत करने के लिए ग्रामीण भारत को विश्व मांग के अनुरूप कौशल प्राप्त श्रमिकों का स्रोत बनाया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप आशा है कि 5.50 करोड़ ग्रामीण निर्धन युवाओं को जो कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं प्रशिक्षित करके उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस प्रकार इस योजना से गरीबी स्तरों को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार DDU-JKY का मिशन है ग्रामीण निर्धन परिवारों को नियमित मजदूरी व लाभकारी योजना उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर को कम किया जा सके। यह भी आशा है कि DDU-JKY प्रधानमंत्री के भारत में निर्माण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस प्रकार अभी वर्तमान समय में अगर यह तो भारत सरकार या सरकार की पंचवर्षीय योजना के अनुरूप एक परिचर्चाएं की गई, लेकिन निष्कर्ष के रूप में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य का आंकलन करते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के सामने जो संक्रमण की जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके चलते आज के दिन वर्तमान समय में इस कोरोना पीरियड में सभी उद्योग धंधे प्रायः बंद होने के फलस्वरूप देश के सामने, युवा वर्ग के सामने, समाज के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती के रूप में सामने खड़ा हो चुकी है, जो देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप भी है। और दूसरी तरफ आंतरिक अव्यवस्था एवं बाहरी उथल पुथल के परिणाम स्वरूप देश के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ा हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र के सामने, समाज के सामने बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या पैदा जरूर होगी, लेकिन इस संक्रमण से दूर करने के लिए सरकार के जो भी योजनाएं चल रही है, जैसे अभी प्राइमरी स्टेज पर जो अभी श्रमिकों को जिंदा रहने के लिए अन्य योजना प्रधानमंत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के उद्बोधन भाषण में कि 5 किलो महीने में 5 किलो चावल या गेहूं या 1 किलो दाल की जो घोषणा की गई, उसके पीछे कारण यही है कि किसी भी तरह से हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं वह संक्रमण की स्थिति में भूख से नहीं मरे, किसी तरह से जीवित रह के जो भी रूखा सूखा है खाना खा के वो अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें, और ज्यों ही देश इस संक्रमण की स्थिति से उबरता है, उन्हें जो भी सरकार द्वारा या जो रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, और जो भी उद्योग, कल कारखाने जो बंद हैं पुनः रोजगार की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज की कक्षाएं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।